श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग जो ज्योतिष की जो नींव है, सटीक भविष्यवाणी आप लोग कैसे करेंगे। क्योंकि 95% लोग क्या करते हैं, जन्म कुंडली ले ली, राशि कुंडली आप ले ली, नमाज ले लिया, अभी श्रोत्री दशा, इसी से ही लोग फलित करते हैं। 95 ज्योतिषियों को केवल इतना ही ज्ञान होता है और इसी के द्वारा वो अपना भविष्यवाणी कहते रहते हैं और कहते हैं, उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहता। 50% उनका रिजल्ट गलत ही रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उनको सटीकता किस चीज से आती है, किस विधि से उनको फलित करना है, वो उनको ज्ञान नहीं है। तो जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तो सटीक भविष्यवाणी किससे करेंगे। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आप लोग इस चीज को ध्यान रखो, आप भी जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़ो कि गुरुजी जो है इस समय आपको सटीक भविष्यवाणी किससे की जाती है वो सिखाने जा रहे हैं। वो सिखाएंगे। प्रारंभ कर रहा हूँ आज पहली क्लास में, समझ लो आप लोग। क्योंकि तो सबसे पहले कि उसको कहते हैं अष्टक वर्ग। जब तक अष्टक वर्ग का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सटीक भविष्यवाणी नहीं करेंगे। कारण क्या है कि आप ध्यान जानो ज्योतिष में कि हमारे पास 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह है। एक उसमें लग्न माना जाता है, लग्न को लेकर के 8 वर्ग माने गए। इसी से ही पूरा जो गोचर है ग्रहों का, उसका जो फलित है उसी पर ही निर्भर है। आपको जब तक ग्रह गोचर का नहीं पता होगा, ग्रह कहाँ गोचर कर रही है, आपने देखा कि कुंडली में आप क्या करते हो कि ये ग्रह इस भाव में बैठी है, अच्छा फल देगी, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने तो भविष्यवाणी कर दी फल देगी, पता चला उसने बुरा वो कर दिया। वो बुरा क्यों हुआ, क्या कारण था? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जिस भाव में ग्रह गोचर कर रही है वहां पे वो किसकी कक्षा में गोचर कर रही है, जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सटीक भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे कि आपको भाव की किस भाव की राशि में ग्रह गोचर कर रही है और वहां किसकी कक्षा में गोचर कर रही है, ये कैसे आप लोग ज्ञात करोगे, इसके बारे में पहले आप जानो। फिर इसके बारे में कैसे गणना की जाती है, इसका फलित कैसे किया जाता है, फिर उसकी शिक्षा मैं आपको दूंगा। तो सर्वप्रथम आप समझ लो कि मान लो ये जन्म किसी की जन्मपत्री होती है, आपने देखे 12 भाव होते हैं और उसमें 12 राशियां पड़ी रहती हैं, 12 राशियां पड़ी रहती हैं। तो एक भाव पार करने में ये कितना डिग्री होता है, 360। एक भाव पार करने में तो 360 भागे ये 12 भाव, 12 से भाग कर दो 360 को, तो एक भाव कितने का होगा, एक राशि कितनी हो जाएगी, 30 अंश की। यानी एक भाव यानी एक राशि जो है 30 अंश की हो गई। इस 30 अंश को पार करने में सभी ग्रह और लग्न को कितना समय लगता है, तो ये हमें अज्ञात करना है। पहले एक भाव का यानी एक कक्षा, उसको क्या बोलते हैं कि जैसे ये 30 डिग्री यानी एक भाव कितना है, 30 डिग्री का हो गया। इस 30 डिग्री को हमने 8 भागों में बांटा तो एक भाव क्या कहलाता है, कक्षा कहलाएगा। 30 जो डिग्री है, एक भाव कितनी 30 डिग्री, इसको हमने 8 भागों में बांट दिया तो इसको 8 से हमने भागे तो 8 × 24 और बचेगा आपका 6 अंश। 6 अंश को आप 60 क्लास भाग गुणा कर देना, 360 हो जाएगा। फिर 8 से उसको भाग करोगे तो 8 × 32, ये 4 आ गया। फिर 4 और 5 ये 40 बचा, 4 पंजे यानी 3 अंश, ये 45 का आपका क्या आ जाएगा, एक कक्षा का मान आ गया। इसको अष्टमांश भी बोलते हैं, या एक कक्षा जो है, एक कक्षा जो चलेगी, इसको जो हमने 8 भाग किए हैं उसका मान निकल जाएगा। उसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक भाव कितना होता है, 30 डिग्री का। एक भाव हमने मान लिया 30 डिग्री का है, इसको हमने कितने किया, 8 भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 8 भागों में हमने इसको बांट दिया एक भाव को। इसी तरह 12 भाव हो, सभी भावों को इसी तरह बांट सकते हो। तो एक भाव को हमने जब 8 भागों में बांटा, जो पहली कक्षा होगी, ध्यान रखो, पहली कक्षा किसकी होगी, शनि की, दूसरी बृहस्पति की, तीसरी मंगल की, चौथी सूर्य की, 5वीं शुक्र की, 6ठी बुध की, 7वीं चंद्रमा की और 8वीं कक्षा किसकी होगी, लग्न की। इस प्रकार ये कक्षा होगी। ये कक्षा इस तरह क्रम में क्यों रखे गए, ये गति के अनुसार, जो ग्रह की गति होती है उसी के अनुसार रखी गई है। क्योंकि शनि सबसे धीमा चलता है तो उसको सबसे ऊपर रखा गया।
उसके बाद बृहस्पति की गति है, फिर मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, चंद्र है, लग्न है। उनकी गति के अनुसार ही इस क्रम में रखा गया। तो पहली कक्षा सभी किस तरह हमने सभी कक्षाओं में बांटा। अब आप हमसे पूछ सकते हो, गुरु जी ये बताइए, ये तो ग्रहों को आपने बता दिया कि पहली कक्षा में शनि होगा, फिर बृहस्पति होगा, और हर भाव को अपने क्रम से बांट दिया। इसी तरह हम सभी भावों को बांट देते। लेकिन यह है कि ये बताइए कि एक ग्रह को, एक कक्षा को, जैसे एक राशि बृहस्पति एक भाव को पार करता है 13 महीने में, शनि पार करता है 2.5 महीने में, सूर्य करता है 1 महीने में, सूर्य शुक्र 1 महीना लगाते हैं, बुध जो 18 दिन लगा देता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कितना समय लगाता है एक भाव को पार करने में। तो यहाँ एक कक्षा पार करने में इन ग्रहों को कितना समय लगेगा, तो एक समय कक्षा पार करने में इनको कितना समय लगता है, वो गणना के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। उसको आप सीखो कि अष्टवर्ण रहस्य के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसे आप लोग सीखिए कि एक कक्षा को लांघने में, ये जो एक कक्षा है एक भाव की, एक कक्षा लांघने में ग्रह को लगा समय कितना होगा। सूर्य देखो, सूर्य एक राशि पार करता है, एक सूर्य प्रतिदिन एक अंश से चलता है, एक अंश चलता है तो 30 अंश चलने में उसको 30 दिन लगेंगे। तो 30 दिन को हमने क्या 30/8 8 भाग में हमने उसको बांट दिया, तो 30/8 कर दिया। अब 8 से जब 30 को भाग करेंगे तो 8 × 24 3 दिन हो गए, बचा आपके पास 24 6 दिन बचे। 6 दिन को आप एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 2400 से गुणा कर दीजिएगा। ये हमने कर दिया 6 × 24 144 घंटा हो जाएगा। उसको 8 से आप भाग कर देंगे तो 18 घंटे आपको निकल आएगा। ये 3 दिन 18 घंटा, यानी सूर्य को एक कक्षा पार करने में कितना समय लगा, 3 घंटा 18 दिन। इसी प्रकार आप चंद्रमा को निकाल लीजिए। अब चंद्रमा जो है एक राशि पार करने में कितना दिन लेता है, 2.25 दिन लेता है। 2.25 दिन को आप घंटे में बना दीजिए, तो 12 दूनी 24 दूनी 48 और 6 48 से 54 घंटे हो गए आपके। 54 घंटे को आप 8 से भाग कर दीजिए, तो 8 × 6 = 48। उसके बाद आपके 6 घंटे बचेंगे। 6 घंटे को आप मिनट बना देना, 60 से उसको पूरा कर दीजिएगा। ये 6 घंटे बचे, इसको 60 से पूरा कर 360 हो गया। अब 360 को फिर आप 8 से भाग करेंगे तो आपके पास 45 मिनट आ जाएगा। तो 6 घंटे 45 मिनट चंद्रमा को लगता है एक कक्षा पार करने में। इस प्रकार चंद्रमा गोचर करेगा तो हर कक्षा को उसे पार करने में 6 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। सूर्य को 3 घंटे 18 घंटे लगते हैं। इस प्रकार मंगल का देख लो, मंगल एक राशि को पार करता है 1.5 महीने में। हमें पता है कि मंगल एक राशि पार करने में 1.5 महीना लगा देता है। 1.5 महीने में 45 दिन हो गए, तो उस 45 दिन को आप 8 से भाग कर दीजिए, तो 8 × 5 = 40, 5 दिन आपके बचेंगे। 5 दिन को आप क्या करें, घंटे बनाना है, तो 5 घंटे को 24 से आप गुणा कर देना, तो 120 घंटे आपके आ गए। फिर उसको 8 से आप भाग कर दोगे तो 15 घंटे, आप 15 × 28 = 20 हो गया। तो 5 दिन 18 घंटे, तो 5 दिन ये 15 घंटे आपके निकल गए इसके मंगल के। यानी एक कक्षा पार करने में मंगल को जो समय लगता है वो 5 दिन और 15 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट बुध को समझ लीजिए। बुध जो है एक राशि पार करने में 18 से 24 दिन लगा देता है। सूर्य की कभी पास रहता है, कभी दूर रहता है, उसके अनुसार उसकी गति घट बढ़ जाती है जल्दी से। इसलिए 18 दिन हम लेके चल रहे हैं। 18/18 कर 18/8 8 × 16 2 दिन हो गए। 16 तो हमारे पास 6 घंटे बचे। 8 × 5 = 13, सॉरी 8 दूनी 16 18 घंटे थे, तो 8 दूनी 16 हो गए। 2 घंटे को भी बचे, 2 दिन बचे। 2 दिन को हमने 8 2 दूनी 24 दूनी 48 घंटे हो जाएंगे। 48 को 8 से भाग करो, 8 से 48, तो 6 घंटे आपके निकल आएंगे। ये हमने गणना यहाँ कर दी है, नोट कर लेना। तो 8 दूनी 16, तो आपके पास 2 बचे। 2 × 24 = 48 घंटे। 48 को जब आप 8 से भाग करेंगे तो आपके पास 6 घंटे ये निकल आएंगे। मैंने साधारण से हल भी कर दिया है कि 2 दिन और 6 घंटे इसको बुध को लगता है एक अपना कक्षा पार करने में। बुध बृहस्पति को जानते हैं आप कि एक राशि उसे पार करने में 13 महीने लग जाते हैं। बृहस्पति एक राशि पार करने में 13 महीने लगाता है, तो 13/8 कर लो, तो 13/8 तो 8 को से भाग किया 13 को, तो 1 मास निकल आया। और 13 5 मास में ही बचे, 1 मास बराबर होता है 30 दिन, तो 150 दिन हो गए। 150 दिन को आपने 8 से भाग कर दिया तो 18 दिन आ जाएंगे।
तो 1 मास 18 दिन बृहस्पति को लगता है एक अपनी कक्षा को पार करने में। यह आपका बृहस्पति का निकल गया है। अब इसी प्रकार शुक्र है, मैंने कहा सूर्य और शुक्र को 1 मास लगता है एक कक्षा पार करने में। एक कक्षा पार, सॉरी, सूर्य और शुक्र को एक राशि पार करने में 30 दिन लगते हैं। तो अपनी एक कक्षा पार करने में उसको कितना लगेगा? 3 दिन 18 घंटे। जो 3 दिन 18 है तो 3 दिन 18 घंटे उसको लगेंगे। आपका शुक्र का मान निकल गया। अब इसी तरह शनि का देख लीजिए। शनि एक राशि पार करने में 2.5 वर्ष लगाता है। शनि जानते हो कि एक राशि पार करने से 2.5 वर्ष लगता है। 2.5 वर्ष का महीना हो गया। 12 दूनी 24 और 6 30। 30 महीने में शनि जो है एक राशि पार करता है। तो एक कक्षा पार करने में कितना समय लगा? उसको 8 से हमने भाग कर दिया। तो 8 + 24, हमारे पास बचे 6 महीने। 6 महीने को आप 30 से गुणा, 1 महीने 30 दिन होते हैं, 30 से गुणा कर देना। तो 6 × 30 180 दिन हो जाएंगे। ये मैंने गुणा कर दिया है। 6 × 30 130 180 दिन हो गए। इसको 8 से आप भाग कर देंगे। तो 8 दूनी 16 और 2 0, तो 8 दूनी 16 यानी 3 महीने 22 दिन ये शनि को लगता है अपनी एक कक्षा को पार करने में। अब रह गया लग्न। लग्न जानते हैं, लग्न होती है एक राशि, यानी एक लग्न पार करने में उससे 2 घंटे के लगभग लगता है। तो जैसे 2 घंटे को आप मिनट बना लीजिए तो 120 मिनट हो जाएगा। और 120 को आप 8 से भाग कर देंगे तो 15 × 8 = 120, यानी 15 मिनट लगता है। यानी जो लग्न है उसको एक कक्षा पार करने में केवल 15 मिनट का समय लगता है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत से आचार्य लोग क्या करते हैं, कोई जजमान गया उनके पास प्रश्न पूछने, कोई बात पूछने जाता है तो उससे पूछते नहीं कि आप हमसे पूछने क्या है। वो क्या करते हैं, इस समय की गणना करते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? लग्न की 15 मिनट। तो हर आदमी प्रश्न पूछने में कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाता है। तो उन्होंने किया क्या कि इसको इसमें लग्न को चेक कर लेते हैं। उनके दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन सामने लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बना चार्ट बना लेते हैं। उससे देखते रहते हैं कि समय हमारे लग्न किसके खाने में पहुंच चुकी है। अगर ये लग्न हमारी, मान लो लग्न शनि की प्रश्न में आ गई, पहले कक्षा से लग्न शुरू हुई तो पहली कक्षा देखा कि उन्होंने शनि का है, शनि का तो क्या कह देंगे, ये कोई शनि संबंधी कार्य के लिए हमसे पूछने आया है, कोई सेवा कार्य के बारे में पूछ रहे हैं, नौकरी के बारे में पूछने हमसे आया है। बृहस्पति है तो कह देंगे ये ज्ञान है या संतान संबंधी प्रश्न लेकर आया है। और उसकी आयु को देख करके वो कह देगा कोई बच्चा है तो विद्या संबंधी है, या कोई पुरुष है आदमी थोड़ा है तो क्या संतान संबंधी इसके कोई प्रश्न है। इसी तरह मंगल है, पराक्रम है, शौर्य का स्वामी है, तो मंगल की कक्षा में है तो देखते ही बता देंगे ये मंगल है। कोई बच्चा युवा है तो कह देंगे पराक्रम है, शौर्य, सेना होना में जाना चाहता है, उससे संबंधित है। कोई वो ऐसा हो कोई भाई बंधु संबंधी प्रश्नों को लेकर आया है। सूर्य है तो कह देंगे किसी पद से संबंधी है। शुक्र से कि उसमें आ गया तो ये लगन पहुंच रही है, उसकी कक्षा में लगन पहुंच रही है शुक्र के, वो कह देंगे स्त्री संबंधी कोई समस्या लेकर आया। बुध है मौसा मौसी ननिहाल संबंधी इस तरह से दिक्कत है। चंद्रमा है मन से संबंधी, मन से परेशान है, तो ये लग्न है अपने शरीर स्वास्थ्य संबंधी की समस्या लेकर आया। तो इस तरह से वो लोग भविष्यवाणी कर देते थे कि जो प्रश्न उन्होंने देखा कि ये आदमी जो लग्न है वो लग्न को उन्होंने उस भाग में बांट दिया और देख लिया कि भाई ये जो लग्न है जो प्रश्न पूछने वाला है उस समय वो किसकी कक्षा में उसकी लग्न गोचर कर रही है। जिसकी कक्षा में लग्न गोचर कर रही उससे संबंधी वो प्रश्न पूछने हमसे आया है। इस तरह से भविष्यवाणियाँ करके और उसके बारे में बोलते चले जाते थे। तो ये चीज़ हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना में आपको लोगों को कैसे ये गणनाएँ की जाएंगी, ग्रह कैसे गोचर कर रहे हैं, किस भाव में, वहाँ पे वो क्या फल दे रहे हैं, कैसे फल देंगे, ये सब गणना करना और उसका फलित करना मैं आगे वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। सभी ग्रहों का कैसे है, सूर्य से लेकर के शनि और लग्न तक के सभी ग्रहों का स्पष्ट कि ग्रह जहाँ पे बैठी है वहाँ से उसका क्या फल होगा। दूसरे भाव में जाएगी, तीसरे भाव में जाएगी, कहाँ जाए, कहाँ अच्छा शुभ फल दे रही है, कहाँ शुभ फल दे रही है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और सटीकता आप लोग जैसे सूर्य संबंधी है तो क्या दिक्कत परेशानी है, माह चंद्रमा माह का को देखना है, किससे देखना है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। आप लोग अपने आप भी जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए और बताइए कि गुरु जी जो है इस समय ज्योतिष संबंधी वो शिक्षा देने जा रहे हैं कि जो सभी लोग चाहते हैं। क्योंकि ये चीज़ आप लोग किताबें पढ़ते रहिएगा, कोई ज्ञान नहीं देने वाला।
क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताब में अलग होती है, और समझाना, गुरु की शरण में जाना, उससे शिक्षा लेना अलग बात होती है। तो हमारा तो कोशिश यही रहती है कि आप लोग सीखिए, क्योंकि हमारा ज्ञान सबको बढ़ जाए। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग समाज की अच्छी सेवा कर सकें। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ भी लेना। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।